जय श्री ठाकुर। आज हम चर्चा करेंगे निर्णय। आज की हमारा विषय है निर्णय। निर्णय मतलब डिसीजन लेना। हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं अपना ज़िंदगी में। डिसीजन लेना एक बहुत बड़ा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। हम निर्णय नहीं कर पाते ज़िंदगी में। ऐसा मोड़ आते हैं बचपन से लेके जवानी से बुढ़ापा तक। बुढ़ापा में आके भी हम कभी कभी यही सोचते हैं कि हमने गलत डिसीजन लिया तो हमारा ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ। अगर उस टाइम हम ये काम कर लेते तो शायद आज हम बहुत अच्छा रहते हैं। तो निर्णय करने की जो क्षमता है, वो क्षमता प्राप्त करने के लिए पहला जो ज़रूरत है वो है बुद्धि। अगर बुद्धि आपके पास सक्षम बुद्धि है तो आप सक्षम निर्णायक भी होंगे। तो बुद्धि को शक्त बनाने के लिए, बुद्धि को मजबूत बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? लोग बोलेंगे आप अध्ययन करो, पढ़ाई करो तो आपकी बुद्धि खुल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धि को मजबूत करते हैं आपकी आहार, आप क्या खाते हो। उस खाने की जो ताकत होती है वो बुद्धि को कंट्रोल करता है। जैसे खाओ अन्न ऐसे बने मन। जैसे आप खाना खाओगे, जिस तरह से आप बाहर की जो एनर्जी आप इंटेक करोगे वो बॉडी में जाके आपको वही हरकतें करेंगे। तो आप क्या है, अगर आप कोई खाना खाया, गरम खाना खाया, तुरंत ही आपका दिमाग गरम हो गया, गुस्से में आ गया, आप कोई गलत डिसीजन ले लिया और उसके बाद आप पश्चाताप करने बैठ गए, अरे 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 मैंने क्या कर दिया। तो ये एक जो बहुत ही सूक्ष्म है कि निर्णायक की भूमिका निभाने के लिए हमारे जो डेली लाइफ में, रोज़ाना जीवन में खाना एक बहुत बड़ा भूमिका पालन करते हैं। कि वो खाना हमारे बॉडी में जाके जब मेल्ट हो जाते हैं वो हमारा बुद्धि को चलाते हैं। तो इसीलिए आप कहीं पे देखो, साउथ इंडियन के लोग बहुत शांत होते हैं। बंगाल, उड़ीसा के लोग भी शांत होते हैं क्योंकि वहाँ पे एक तो पानी बहुत है, दूसरा वहाँ पे लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। नॉर्थ इंडिया में आप जाओ तो देखो लोगों के दिमाग गर्म है क्योंकि ये रोटी खाते हैं, भैंस के दूध पीते हैं, मक्खन खाते रहते, घी खाते। कोई ऐसा नहीं खाना खाते हैं जो बुद्धि को शुद्ध करे, बुद्धि को सॉफ्ट करे, बुद्धि को नरम बनाए। तो यहाँ इसीलिए यहाँ की जो लोग हैं ये थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। एग्रेसिव होने के कारण यहाँ लड़ाई दंगा ज़्यादा होते हैं कि लड़ाई दंगा के पीछे और कोई नहीं है, वो भैंस का दूध है, नहीं तो जो सूखा रोटी चटनी से खाता है और वो चटनी भी है सूखा मिर्च की। तो वो पूरा शरीर को जाके कंट्रोल करता है, दिमाग गर्म रखता है, सूक्ष्म बुद्धि उनकी लुप्त हो जाती है। तो दिमाग गर्म होता है तो आप निर्णायक कोई काम कर ही नहीं सकते हो। आप कहाँ पे जाओगे? उन लोगों के पास जाओगे जो लोग कुछ जानता है, उनके पास जाओगे कि हमें ये काम करना है, हमें बताओ। जैसे आप उनके पास गया, उन्होंने वो देखा कि तो दिमाग में इसका कुछ है नहीं, इसको लूटो। वो आपको लूट पाट के खा के वो अपना ज़िंदगी बना लेंगे। आप बोलोगे उसने तो मेरा बर्बाद कर दिया। बर्बाद उसने नहीं किया, बर्बाद स्वयं आप खुद किया, क्योंकि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि जो काम आपको करना ही नहीं आता है वही काम आप उनसे करवाने गया जो उस काम की मास्टर है। तो कोई भी इंसान कभी भी अपना जो सूक्ष्म बुद्धि की फ़ायदा है वो बिना स्वार्थ किसी को नहीं देता है। तो इसीलिए निर्णायक होना बहुत ज़रूरी है। और निर्णायक होने के लिए आपको एक प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है, वो है कि आप आहार पे ध्यान दें। शरीर में कौन सी खाने की ज़रूरत है, कौन सी पुष्टि की ज़रूरत है, उसके ऊपर ध्यान दें। मन चाहे कुछ भी खा लिया, मन चाहे कुछ भी नहीं खाया, जो खाने की ज़रूरत नहीं है वो भी खा लिया, और जिसको खाना चाहिए वो नहीं खाया, क्योंकि स्वाद के ऊपर हम चले जाते हैं। और इसी कारण हमारे जो शारीरिक और मानसिक संतुलन है वो ख़राब हो जाते हैं। तो ख़राब होने के कारण हम निर्णय नहीं कर पाते और इसी कारण हमारा ज़िंदगी में एक भयंकर परिस्थिति की सूचना हो जाते हैं। केवल एक गलत निर्णय के कारण हम अपना जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो अगर वो बर्बादी से पहले आप स्वयं कोई एक
निर्णय करें कि आज से मैं अपने निर्णायक शक्ति को पहचानूं और उसको इम्प्लीमेंट करने की शक्ति प्राप्त करूं। जब तक आप निर्णायक नहीं होंगे तो आपकी ज़िंदगी की हर पल, हर क्षण गलत समय और नुकसान में चला जाएगा। इसीलिए निर्णायक बने और जागृति टूरिज्म के माध्यम से आप सचेत रहें कि मेरे निर्णय सही है या गलत। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। जय श्री ठाकुर।